Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about human eye. Eye is a ball-like structure which is present in a bony socket of the skull called orbit. The outer structure of eye जो आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंख में इस तरह देख भी सकते हैं. Eye is covered by two eyelids, upper eyelid and lower eyelid. And there are eyelashes. Eyelashes protect the eyes from dust particles and other particles from entering. And eyelids, they move to equally distribute a fluid on the eye surface, which is tear fluid. And tear gland produce the tear fluid, which is necessary to keep the eyeball wet. Otherwise, if it becomes dry, it can be damaged. दूसरा काम टीयर का ये होता है important कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है. There are tear ducts for providing the tear to the eye. यहाँ पे टीयर डक्ट एक्चुअली वो टीयर ग्लैंड एक्चुअली इस साइड पे होते हैं. यहाँ पे जो टीयर डक्ट होती है वो नोज की तरफ एक्स्ट्रा टीयर फ्लूइड को लेके जाती है. The eyeball has got an outer layer called sclera, which is white in color and made up of dense connective tissue. The sclera is responsible for protecting the eye and maintaining its shape. The colored portion of the eye, जिसकी वजह से हम कहते हैं आंखों का क्या रंग है, ब्लू है, ग्रे है, ब्राउन है, जो भी, वो किसकी वजह से? इस पोर्शन की वजह से. दिस इज कॉल्ड द आइरिस. इट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर. और आइरिस के सेंटर में एक विंडो होती है, ओपनिंग होती है, विच इज कॉल्ड प्यूपिल. नाउ दिस डायग्राम इज शोइंग, ये स्क्लीरा है. स्क्लीरा जब फ्रंट की तरफ आता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बल्ज कर जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है. एंड इट इज कॉल्ड कॉर्निया. कॉर्निया क्या है? The outermost layer, sclera, when it comes to the front, it becomes transparent and bulging, which is called cornea. Cornea transparent है तो light enter हो सकती है. अगर cornea transparent नहीं होगा, जैसे कुछ blinds में blindness इस वजह से होती है कि cornea जो है वो transparent नहीं होता. ठीक है जी. So cornea is transparent, so light can enter into the eye. ये पीछे जो है नजर आ रहा है iris, half portion में. आइरिस के बीच में एक विंडो है, ओपनिंग है, प्यूपिल. उसके पीछे लेंस हैंग कर रहा है और उसके पीछे एक बड़ा चैम्बर है, पोस्टीरियर चैम्बर, और यहाँ पे पीछे है ऑप्टिक नर्व. नाउ इसी तरह की कुछ डायग्राम आपकी बुक में है. द आउटर मोस्ट लेयर इज स्क्लीरा, जो कि फ्रंट में आके बन जाती है कॉर्निया. इस लिहाज से आउटर लेयर किन दो स्ट्रक्चर्स की हुई? स्क्लीरा एंड कॉर्निया. द सेकेंड लेयर ऑफ द आई बॉल इज कोरोइड. Choroid is darkly pigmented and it is vascularized. It is pigmented to prevent reflection of light inside the eye. एक दफ़ा आई के अंदर जब लाइट पहुंचे तो रेटिना पे एक ही दफ़ा टकराए, बार बार ना रिफ्लेक्ट होकर टकराए, इसलिए कोरोइड जो है वो पिगमेंटेड होता है. कोरोइड जब आगे की तरफ आता है तो दो तीन स्ट्रक्चर बनाता है. एक तो ये आगे आ रहा है, ये देखें, आइरिस बना रहा है. आइरिस के बीच में विंडो है, प्यूपिल, और इधर ये बनाता है सीलियरी मसल्स, और सीलियरी मसल्स के साथ लिगामेंट्स होते हैं, विच आर कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स. और सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने लेंस को होल्ड किया होता है. अब इस डायग्राम में देखें, ये कोरोइड आगे की तरफ आ रहा है, ये सीलियरी मसल्स हैं और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जिन्होंने लेंस को होल्ड किया हुआ है. इनर मोस्ट लेयर जो है वो कहलाती है रेटिना. यहाँ पे पर्पल कलर से शो हुई है. ठीक है जी. इट इज लाइट सेंसिटिव लेयर एंड इट कंटेन्स द फोटो रिसेप्टर सेल्स. रेटिना में एक डिप्रेशन होता है, फोविया, जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिहाज से बेस्ट होता है, कलर्ड इमेज फॉर्मेशन के लिहाज से. और यहाँ है ऑप्टिक नर्व. दो चैम्बर्स हैं, एक एंटीरियर चैम्बर और एक पोस्टीरियर चैम्बर. इसी चीज को देखें, अहम चीज है, इसलिए हम कई डायग्राम से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो पहली डायग्राम हमने देखी स्क्लीरा, ये देखें, ये स्क्लीरा है, व्हाइट लेयर. ये आइरिस, ये देखें, ये आइरिस है, डिस्क शेप. ये प्यूपिल, अंदर जो विंडो है, गैप है. ठीक है जी. आगे जो ट्रांसपेरेंट लेयर है स्क्लीरा की, वो है कॉर्निया. कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो चैम्बर है उसको कहते हैं एंटीरियर चैम्बर. इसमें एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा हुआ होता है, वाटरी फ्लूइड, विच इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. ये है सीलियरी मसल्स. इसको कुछ जगहों पे सीलियरी बॉडी, मसल्स मिलके बनाते हैं सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स लिखा हो तो उसका एक ही मीनिंग. ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स.
सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने लेंस को होल्ड किया हुआ है. लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट कन्वेक्स लेंस विच इज मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी. अच्छा, अब अंदर की तरफ देखें तो ये एक और चैम्बर है. ये एक एंटीरियर चैम्बर है और ये बड़ा चैम्बर जो ये पोस्टीरियर चैम्बर है. इट इज फिल्ड विद अ जेल लाइक सब्सटेंस विच इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर. ठीक है जी, जेली लाइक फ्लूइड है. अच्छा, ये वो 3 लेयर्स हैं. द आउटर मोस्ट लेयर थिक डेंस वाइट कनेक्टिव टिश्यू स्क्लेरा which is supporting and maintaining the shape. The second layer, darkly pigmented with blood vessels, is choroid. The third layer is retina, and retina is made up of mainly 2 types of photoreceptor cells, rods and cones. रेटिना में यहाँ एक पॉइंट होता है फोविया, एक सेंट्रल डिप्रेशन. यहाँ पे जो फोविया इसमें कोन्स बहुत ज्यादा होती हैं. यहाँ पे बहुत शार्प और फोकस्ड इमेज ब्राइट लाइट में बन सकते हैं. अच्छा, सारे रेटिना से जो न्यूरॉन्स हैं रॉड्स एंड कोन से अटैच्ड, वो मिलके एक नर्व बनाती हैं, ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व जो है वो इस पॉइंट से जाती है और स्टार्ट होती है और ब्रेन की तरफ जाती है टूवर्ड्स द ऑक्सीपिटल लोब. ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था ऑक्सीपिटल लोब. ठीक है जी, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है ऑप्टिक डिस्क. इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं. क्यों ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे कोई रॉड्स एंड कोन्स नहीं. यहाँ पे सारी न्यूरॉन्स जो हैं वो इकट्ठे होके बंडल अप होके पीछे जा रहे हैं और ऑप्टिक नर्व के सेंटर में रेटिना की ब्लड वेसल्स भी ग्रुप होके जा रहे हैं. ठीक है जी. देन प्यूपिल जो है ये कंस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और डायलेट भी कर सकता है. नॉर्मल प्यूपिल अगर इस तरह का है तो डायलेटेड प्यूपिल इस तरह का होगा. ठीक है जी. ये क्यों होता है? प्यूपिल तो कोई चीज नहीं है, प्यूपिल तो एक खाली जगह है. लेकिन प्यूपिल के इर्द गिर्द जो आइरिस है, इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ मसल्स. सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस बीच वाला सुराख को छोटा कर देंगे. और रेडियल मसल्स, रेडियल मसल इस तरह से. ठीक है जी. रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस सुराख को बड़ा कर देंगे. ये देखें, ये सर्कुलर मसल्स हैं. अपने हाथ को जोर से दबाएं, देखें यूं करके अगर हम करें, सारे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच में सुराख छोटा हो जाएगा. और रेडियल मसल्स अगर इस तरफ वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं. 2 ग्रुप्स ऑफ मसल जब एक ही जगह एक ही काम से रिलेटेड मूव कर रहे हो तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है. यहाँ यानी कि यहाँ पे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रेडियल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं. इसलिए ये होते होते यहाँ तक पहुंच गए और छोटा सुराख बीच में रह गया. प्यूपिल कंस्ट्रक्शन हो गई है. यहाँ पे क्या हुआ है कि सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, रेडियल मसल्स कॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरिया छोटा हो गया है और बीच में जो गैप है वो बड़ा हो गया. प्यूपिल डायलेट कर गया. ये एक और डायग्राम यही बात समझाने के लिए. ये देखें, आइरिस में 2 तरह के मसल्स हैं. आउटर रेडियल मसल्स हैं, इनर सर्कुलर मसल्स हैं. नॉर्मल आई में समझें कि अगर प्यूपिल का साइज इतना है, जब नॉर्मल लाइट हमारी आंखों में जा रही है, जिस वक्त हम सोने लगते हैं या बॉडी रिलैक्स कर रही होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा बॉडी का रिलैक्सिंग कंपोनेंट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. ये किसको मैसेज देगा? ये सर्कुलर मसल्स को मैसेज देगा कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट करें. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? प्यूपिल और छोटा हो जाएगा. इसको कहते हैं प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन. और जब हमारी बॉडी किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए, तो वो किसको एक्टिवेट करेगा? रेडियल मसल्स को. फ्लाइट, फाइट या फियर या इमरजेंसी के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है. तो ये रेडियल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करेंगे तो बीच की जो ये खिड़की है, विंडो है, गैप है, ये बड़ा हो जाएगा. प्यूपिल डायलेशन. ठीक है. उर्दू के बहुत से मुहावरे इससे रिलेटेड है. खौफ के मारे आंखें फटी की फटी रह जाना वगैरह. अच्छा, नाउ वी कम टूवर्ड्स रेटिना. ये देखें, रेटिना इनर मोस्ट लेयर है आई बॉल की. इसमें 2 तरह के इंपॉर्टेंट सेल हैं. एक है रॉड सेल. ये देखें, ये रॉड सेल है. रॉड सेल, रॉड सेल. रॉड सेल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लो लाइट विजन या ब्लैक एंड व्हाइट विजन, जो रात के वक्त हमें नजर आता है. कभी रात को बिजली चली जाए या कमरे में सिर्फ 0 वाट का बल्ब चल रहा हो, या आप वॉक के लिए निकले, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लाइट हो, तो आपको चीजों के कलर नहीं नजर आएंगे लेकिन शेप्स नजर आएंगे. उस वक्त क्या काम कर रहे होते हैं? रॉड सेल
कम लाइट अवेलेबल हो तो रॉड सेल काम करते हैं। रॉड सेल में एक केमिकल होता है रोडोप्सिन, ठीक है जी। रोडोप्सिन एक पिगमेंट है और ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है। इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन टूट जाता है और ब्रेक डाउन होके एक्टिवेट हो जाता है और आगे न्यूरॉन्स को मैसेज देता है कि मैसेज लेके जाओ, ठीक है जी। When light falls on rhodopsin, it breaks and generates a nerve impulse. लेकिन जब लाइट ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो फिर ये चीजें जो जो भी टूटी होती हैं वो मिलकर दोबारा रोडोप्सिन बना लेती हैं। बॉडी जो है वो रोडोप्सिन बना सकती है किसके जरिए? विटामिन ए के जरिए। विटामिन ए अगर हमारी डाइट में होगा तो रोडोप्सिन नॉर्मली बनता रहेगा और हमारे रॉड सेल्स सही काम करते रहेंगे, नाइट विजन हमारा ठीक रहेगा। लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रॉड सेल सही काम नहीं करेंगे और अंधेरे में या रात को नहीं नजर आएगा, विच इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरी तरह के सेल जो इंपॉर्टेंट हैं रेटिना में, फोटो रिसेप्टर सेल, वो कहलाते हैं कोन सेल। ये देखें, ये ब्लू कोन सेल 3 तरह के होते हैं, 3 प्राइमरी कलर्स के, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। इनमें तीनों में अलग अलग तरह का आयोडोप्सिन होता है। आयोडोप्सिन ऐसा पिगमेंट होता है कि जब इस वाले ब्लू कोन सेल पे ब्लू लाइट पड़ेगी तो अच्छा, बॉडी में ये ब्लू और रेड और ये कलर जो यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है, ये इसकी एक्टिविटी के लिहाज से शो किया गया। अदरवाइज सेल बॉडी के अंदर ये सब एक ही रंग के नजर आते हैं, ना रॉड सेल का कलर डिफरेंट होता है, ना कोन सेल इस तरह 3 रंग के होते हैं, लेकिन उनमें 3 रंग को डिटेक्ट करने की सलाहियत होती है। जो ब्लू वाले सेल्स हैं, जब उन पे ब्लू लाइट पड़ेगी तो उनका आयोडोप्सिन टूट जाएगा और वो नर्व पल्स जनरेट कर देंगे। जब रेड वालों के ऊपर रेड लाइट पड़ेगी तो उनके अंदर आयोडोप्सिन, रेड आयोडोप्सिन टूट जाएगा और नर्व पल्स जनरेट होगा। जब ग्रीन वाले कोन सेल्स के ऊपर ग्रीन लाइट पड़ेगी तो उनका ग्रीन आयोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो जाएगा और नर्व पल्स जनरेट होगा। तो इन 3 कलर के, 3 प्राइमरी कलर्स की के कोन सेल से हमारा ब्रेन मिलियंस ऑफ कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। सो कोन्स का क्या रोल है? कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड विजन एंड इट रिक्वायर्स ब्राइट लाइट। कोन सेल जो है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है कि ब्राइट लाइट होगी तब ये कोन सेल्स काम करेंगे। रॉड सेल बहुत थोड़ी लाइट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और जो नाइट विजन है वो कोन सेल्स की वजह से नहीं है, वो रॉड सेल्स की वजह से। आउल्स जिनको रात को बहुत अच्छा नजर आता है, उनके आई के अंदर सारे के सारे रेटिना में रॉड सेल होते हैं, कोई भी कोन सेल नहीं होता, इसलिए इनको रात को बहुत अच्छा नजर आता है। लेकिन दिन को ये बिल्कुल नहीं देख सकते, उनके लिए बहुत ब्राइट लाइट होती है, इसलिए ये दिन को सोते रहते हैं और रात को जाग के हंट करते हैं। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, हमारी आंखों में वैसे कोन सेल ज्यादा है, और जो हमारा ये फोविया है, इधर इस डायग्राम में भी फोविया जो एक पॉइंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है कोन सेल्स की, और फोविया बिल्कुल प्यूपिल और लेंस के सामने होता है। सबसे ज्यादा जब हम देख रहे होते हैं तो फोविया ही फोकस्ड इमेज बनाता है। तो अल्लाह ने हमें दिन को देखने के लिहाज से बनाया है, रातों को उल्लुओं की तरह जागने के लिए नहीं बनाया, इसलिए नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये जो विजन है ये क्या शो कर रहा है? ये नॉर्मल विजन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनमें रेड ग्रीन प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट नहीं होता, उनको ऐसा नजर आता है। देखें, रेड और ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं, मतलब ये कोन्स के अंदर जिनको तीनों कलर सही नजर आते हैं, उनको ये वाले बाकी सारे कलर सही नजर आएंगे, नॉर्मल विजन होगा, ठीक है जी। जिनकी रेड और ग्रीन प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट नहीं हो रहे, रेड और ग्रीन कोन्स में इशू है, उनको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। जिनमें ब्लू और येलो का हो, उनको इस तरह के कलर नजर आते हैं, वो ब्लू और येलो को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें तीनों तरह की कोन्स काम नहीं कर रही होती, तो उनको ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, ठीक है जी। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, और जिसको होता है हमेशा से होता है, और ये ठीक नहीं हो सकता किसी ट्रीटमेंट या दवाई से। इसलिए ये आपकी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है कि पायलट्स के लिए, वैसे तो नॉर्मल ड्राइवर्स के लिए भी कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उसमें भी रेड येलो ग्रीन, खासतौर पे रात को अंधेरे के वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बंदे दूर से पहचान सके ड्राइवर कि अब रेड लाइट है। अगर वो कलर ब्लाइंड होगा तो वो तो समझेगा ग्रीन लाइट ऑन है, गाड़ी चला देगा और टक्कर मार देगा। पायलट्स के लिए तो बहुत सारी तरह की लाइट्स जो है वो रात को रनवे के ऊपर होती हैं। अप्रोच लाइट अलग कलर की होती है, फिर थ्रेशोल्ड लाइट ग्रीन कलर की होती है, फिर रनवे सेंट्रल लाइन जो है वो येलो कलर की होती है, रनवे एंड लाइट्स जो है वो रेड कलर की होती हैं। टच डाउन जोन में जो है वो और तरह की लाइट्स होती हैं। टैक्सी जहाँ पे जहाज ने आहिस्ता आहिस्ता चल के अपने आप को खड़ा करना होता है, पार्क करना होता है,
उनकी ब्लू लाइट्स होती हैं। तो ये सारी लाइट्स जिसको सही नजर आएंगी, बिल्कुल परफेक्ट कलर विजन होगा, जिसका वही पायलट या ड्राइवर पायलट का लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है। अच्छा, एनिमल्स के प्यूपल्स बहुत तरह के होते हैं। अभी बड़ी ईद गुजरी है तो मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ। देखें, फॉक्स, कैट और गिको, ये कहते हैं लिजर्ड को, इनकी इस तरह स्लिट लाइक प्यूपल्स होते हैं। हमारे राउंड होते हैं, इनके देखें स्लिट लाइक होते हैं। बिल्ली के आपने खास तौर पे देखे होंगे। और जो ये अमूमन प्रीडेटर्स हैं, और जो प्रे हैं, जो घास खाते हैं, उनके प्यूपल्स दूसरी तरह के हैं, इस तरह चौकोर से हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल हैं। ठीक है, ये शार्प फोकस इन्हें चाहिए ताकि ये अपने शिकार को पकड़ सकें, और इनको दूर दूर तक देखना है कि हमें ज्यादा दूर तक नजर आया जाए कि कोई हमारा दुश्मन तो नहीं आ रहा। अच्छा, आपकी बुक में एक बॉक्स है जो कि ये शो कर रहा है कि एनिमल्स, खासतौर पे कैट्स और डॉग्स को अगर रात को देखें तो ऐसे वो डरावने से लगते हैं कि उनकी आंखें ऐसी चमक रही होती हैं। वैसे तो कभी कभी हमारी भी तस्वीरें ऐसी आ जाती हैं मोबाइल पे या कैमराज में, जब हमारी आंखें रेड सी चमक रही होती हैं, लेकिन एनिमल्स तो आंखों से हमें ऐसे नजर आते हैं, सिर्फ तस्वीर में ऐसे नहीं नजर आते। क्यों? क्योंकि एनिमल्स की आईज में एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड टैपेटम। टैपेटम जो है वो इनके आई के बिल्कुल रेटिना के करीब होती है, और ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, और शाइनिंग नजर आती है टैपेटम की वजह से इनकी आईज एट द नाइट टाइम। थोड़ी सी भी लाइट हो तो जब ये हमारी तरफ देखते हैं तो उनमें रिफ्लेक्टिंग लेयर जो टैपेटम है वो इस तरह लाइट को गैदर करके रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा जी, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है सन की, किसी भी चीज की, तो फिर उस वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो हमारी आंख की तरफ आती है। अब आई में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो लाइट को बेंड कर रहे हैं। कॉर्निया है, एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, लेंस है। ये सारी चीजें लाइट को बेंड करती हैं, और ऐसे लाइट बेंड होती है कि ये इनकी रेज फोकस होके इमेज फॉर्म करती हैं ऑन द रेटिना, बट द इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज इन्वर्टेड। ठीक है जी, रेटिना पे इमेज इन्वर्टेड बनता है, और इन्वर्टेड ही जाता है ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक, और ब्रेन तक जब पहुंच जाता है तो ब्रेन फिर उसको सीधा करके अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, कॉर्निया में, एक्वस ह्यूमर में, विट्रस ह्यूमर में चेंजेस नहीं आ सकते, इसलिए हम करीब की चीज देखें चाहे दूर की चीज देखें, इनका एक जैसा रोल रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये अपनी शेप या कंसिस्टेंसी चेंज नहीं कर सकते। कौन सी चीज है जो शेप चेंज कर सकती है? लेंस। लेंस कैन चेंज इट्स शेप टू फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और नियर ऑब्जेक्ट्स। ये देखें, जो कन्वेक्स लेंस है, जब हम डिस्टेंट विजन यानी दूर की चीज जब हमने देखनी है, उस वक्त क्या होता है कि सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं, और ये लिगामेंट्स टाइट होते हैं, और ये कन्वेक्स लेंस को जरा पतला सा करके रखते हैं। तो जब लेंस थोड़ा सा थिन हो तो हम दूर की चीज अच्छी देख लेते हैं, लेकिन जब हमने करीब की चीज को फोकस करना, आप अपनी एक उंगली को अपने आंख के करीब करें, और उंगली को ना देखें, दूर की चीज को देखें, दीवार को देखें, उस वक्त आपको अपनी उंगली ब्लर्ड नजर आएगी। अब आप उसी उंगली को फोकस करें और दीवार को ना देखें, दूर की चीज को ना देखें। अब आपको उंगली जब सही नजर आ रही है तो आपको पीछे की दूर की चीजें ब्लर्ड नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लेंस जब शेप चेंज करता है, जब हम दूर की चीज को फोकस करते हैं हम करीब की चीज को अच्छी तरह नहीं देख सकते, जब हम करीब की चीज को फोकस करते हैं तो हम दूर की चीज को अच्छी तरह नहीं देख सकते। नियर विजन के लिए क्या होता है, हमारे आई के अंदर क्या चेंज आता है कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये लिगामेंट्स यहाँ पे ढीले से पड़ जाते हैं, और लेंस भी ढीला सा पड़ जाता है, मोटा हो जाता है। द थिकनेस ऑफ द लेंस इंक्रीजेस। जैसे कि अगर आपने कोई करीब की चीज छोटी देखनी हो तो आप मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं जो बीच में से मोटा होता है, तो इसी तरह हमारा ये लेंस बीच में से मोटा हो जाता है जब हमने करीब की चीज देखनी है, और जब हमने दूर की चीज देखनी है तो ये लेंस की जो थिकनेस है ये कम हो जाती है। फोकल लेंथ चेंज हो जाती है एक्चुअली हमारे लेंस की, यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा, देर आर सम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द आई साइट और आई विजन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके लेवल पे सिर्फ दो ही डिस्कस कर रहे हैं। दो तो पहले डिस्कस किए, कलर्ड विजन के लिहाज से कलर ब्लाइंडनेस को डिस्कस किया, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लिहाज से नाइट ब्लाइंडनेस को डिस्कस किया। अब ये है मायोपिया। मायोपिया किसको कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस, यानी करीब की चीज ठीक नजर आए, दूर की चीज ठीक ना नजर आए। ये आपकी उम्र में स्कूल गोइंग बच्चों को, या इस एज में लेस देन 20 ईयर्स, लेस देन 30 ईयर्स, जो आईसाइट वीक होती है, अमूमन ये वाली होती है मायोपिया, जिसमें कि
दूर की चीज सही नहीं नजर आती, करीब की चीज सही नजर आती, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ सही नहीं नजर आता बच्चों को। ये अमूमन पहली पहचान होती है, जो बच्चे कहते हैं कि नजर नहीं सही आया, काम इसलिए गलत हो गया, टेस्ट ही नहीं नजर आ रहा था, तो पेरेंट्स जाके आईसाइट चेक कराते हैं तो पता चलता है कि नजर कमजोर हो गई। ठीक है, उन बच्चों को, मतलब आपकी अपनी क्लास में या घर में कोई जरूर ऐसे लोगों के कि वो ऐनक के बगैर अपनी बुक तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी ऐनक के बगैर वो बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, या दूर जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ सकते। होता क्या है कि दूर से जो रेज आ रही हैं वो, अच्छा, मायोपिया इज अ कंडीशन इन विच द आई बॉल बिकम्स लॉन्गर एंड द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिफोर रेटिना, और रेटिना के ऊपर जो रेज पहुंचती है वो फोकस नहीं पहुंचती। ये पॉइंट अगर बने, देखें अभी हमने यहाँ पे देखा कि इमेज जो है वो प्रॉपर यहाँ बने, तो वो अगर यहाँ पे फोकस नहीं बनेगा तो वो सही नजर नहीं आएगा। तो इसकी करेक्शन कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस। अमूमन ऐसे लोगों को जो ऐनक लगती है, अगर उसको गौर से देखें तो वो बीच में से शीशा उसका पतला होता है। द लेंस इज थिनर फ्रॉम द सेंटर एंड ब्रॉडर फ्रॉम द एजेस। तो हर एक की नज़र का टेस्ट करके फिर उसके ख़ास नंबर के लिहाज से ऐनक लगाई जाती है, बनाई जाती है। तो उससे ये होता है कि वो सही जगह पे जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। दिस डिजीज इज कॉल्ड, or this condition is called myopia, which can be corrected by concave lens. The other opposite situation is hypermetropia. It is also called long sightedness. इसमें होता क्या है, आई बॉल छोटी हो जाती है और जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे एक्चुअली बन रहा होता है, तो रेटिना पे शार्प और फोकस्ड इमेज नहीं बनता। ऐसे लोगों को दूर की चीजें बिल्कुल सही नजर आ रही थी, करीब की चीजें सही नहीं नजर आ रही थी। अमूमन ये 40 ईयर्स के बाद प्रॉब्लम शुरू होता है। और आपने देखा होगा कि कुरान खानी पे बहुत सी लोग जो हैं वो ऐनक निकाल के लगाते हैं, फिर से पारा पढ़ते हैं, बाकी टाइम पे ऐनक नहीं लगाते। या आपने कुछ बड़ों को देखा होगा कि वो अगर अखबार पढ़ रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कोई बारीक काम कर रहे हैं, स्टिचिंग वगैरह, तब ऐनक लगाते हैं, बाकी टाइम पे नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इन लोगों को दूर की चीज़ सही नज़र आती है, करीब की चीज़ सही नहीं नज़र आती। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसके लिए ऐनक क्या है? कन्वेक्स लेंस। आपने बड़ों की ऐनक देखी होगी कि बीच में से मोटी होती है और किनारों से पतली होती है। सो ये कन्वेक्स लेंस है, जो कि नंबर के लिहाज से होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन, और उसकी वजह से क्या होता है कि इमेज फोकस्ड रेटिना के ऊपर बनता है और सही नजर आता है। Now there's a huge contribution of Muslim scientists in the field of vision and ophthalmology. Ali ibn Isa, he wrote 3 books on ophthalmology. Ophthalmology is the branch of biology which deals with eye and vision and diseases related with the eye. He described 130 eye diseases and he prescribed 143 medicines for these diseases. The second Muslim scientist is Ibn al-Haytham. He is also called the father of optics. He wrote a book of optics which explained modern theory of vision, structure of eye and visual system. और पूरी दुनिया में बहुत ज़माने तक ये बुक जो है वो मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई गई as ophthalmology standard book. He improved eye surgery and he described the principles of pinhole camera.